वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेट चैनल और सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप जैसे कि जानते हैं आज का जो मेन मुद्दा है, आज का जो मेन टॉपिक है, हॉट टॉपिक, दैट इज़ द DHE चंडीगढ़ की जो मेरिट लिस्ट आई है कल, और उनके हिसाब से क्या हमारा रहने वाला है हिसाब किताब, तो वो अब आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है और उन्हीं की बातों को समाधान करते हुए अब ये वीडियो आप तक प्रेषित की जा रही है। तो होप आप ये वीडियो को आराम से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका पहली काउंसलिंग में ही नाम आ गया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिल गए हैं। और उन को और भी ज़्यादा बधाई जिनको मन चाहे कॉलेजेस मिले हैं। जैसे कि किसने फ़र्स्ट प्रेफरेंस में सपोज़ उसने 11 सेक्टर डाला है तो उसको 11 सेक्टर ही कॉलेज मिल गया है, या किसी ने सपोज़ MCM DAV डाला है और उसको पहले ही टेस्ट में हमारा MCM मिल गया है, तो उनको ज़्यादा बधाई। अभी जो मेन परेशानी की बात आ रही है, जो देखने को आ रही है कि इस बार DHE ने सेंट्रलाइज एडमिशन के अंदर लगभग सारी की सारी जो सीट्स हैं वो एक बार एक तरीके से फिल कर दी है। जो लिस्ट आई है कल हमने एनालिसिस करी तो उसके अंदर जो लिस्ट के हिसाब से तो सीटें सारी की सारी फिल कर दी गई है। अब इसमें ऐसा हुआ है, कुछ बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनको मन चाहे कॉलेज नहीं मिला है। तो जिनको मन चाहे कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए आगे की क्या कार्रवाई रहेगी वो अब ध्यान से सुनने वाली बात है। सपोज़ मैंने MCM कॉलेज फर्स्ट नंबर पे रखा था और मेरी मेरिट अच्छी थी और मुझे 4th या 5th कॉलेज मिल गया है, सेक्टर 10 मिल गया है, या सपोज़ मुझे सेक्टर 10 ही की बात कर लेते हैं, सेक्टर 10 वाला कॉलेज मिल गया DAV। अब मैं DAV में नहीं पढ़ना चाहता तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट अलॉटमेंट में आपका नाम आ गया है तो तब तक आप एलिजिबल नहीं है सेकंड काउंसलिंग में जब तक आप विलिंगनेस नहीं देंगे, यस या नो। अगर आपने नो मतलब विलिंगनेस दी नहीं तो आपका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और फीस दे दी है तो आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। कॉलेज कंफर्म होने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मेरा कॉलेज चेंज हो जाए तो तब भी आपको क्या देनी पड़ेगी? विलिंगनेस। अदरवाइज़ आपका जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया फर्स्ट में वही आपके पास रहेगा। जिन तमाम बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं है उन्हें कोई विलिंगनेस नहीं देनी, वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब आपने करना क्या है, एक बार मैं फिर से पूरा शेड्यूल बता देता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो डाउट सेशन हम ले सकते हैं। मैं लाइव भी आपके साथ वीडियो बना दूंगा क्योंकि अब सिर्फ कल का दिन बचा है हमारे पास। 9 तारीख लिस्ट आई, जैसे कि मेरे पास आई, आपको तुरंत सूचना दी मैंने। और अब आप लोगों को जिनको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है वो अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 10 तारीख है, अपने फॉर्म डाउनलोड कर लें। कल और परसों 11 और 12 को रहेगी आपकी काउंसलिंग। 13 को संडे है, लेकिन याद रखना है आपने विलिंगनेस देनी है। अभी मैं आपको वहाँ तक पहुँचता हूँ। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल क्या है? सेंट्रलाइज एडमिशन की बात कर रहे हैं। कवरेज हम जो ये कर रहे हैं, कहीं डाउट ना रहे किसी को भी, ये हम सेंट्रलाइज एडमिशन की बात करें। यूटी पूल जनरल कैटेगरी, यूटी पूल मतलब आप जानते हैं जो चंडीगढ़ के बच्चे हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो 11 जुलाई को 10 बजे शुरू हो जाएगी, कल फ्राइडे को। और जनरल पूल आउटसाइड यूटी, इनकी भी काउंसलिंग पैरेलल स्टार्ट हो जाएगी 10 बजे 11 तारीख को, कल ही। यूटी पूल एंड जनरल पूल आउटसाइड ऑल रिजर्व कैटेगरी, ऑल अबव द सीट्स, एडिशनल सीट्स। जितनी भी कैटेगरीज़ हैं हमारी, चाहे वो सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेकर हो, कश्मीरी माइग्रेंट को लेकर हो, रूरल हो,
बॉर्डर एरिया हो या कोई अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी की अगर एडमिशन है, वो ऑनवर्ड कब होगी, वो अगले दिन होगी शनिवार को। तो वो लोग 11 तारीख को कुछ नहीं करेंगे, उनकी कोई काउंसलिंग नहीं होगी, उनकी जो बारी आएगी वो 12 तारीख को आएगी और वही टाइम है 10 बजे। काउंसलिंग में होगा क्या, ऐसा क्या होगा? काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी, जो कि लिस्टों के अंदर भी आप चेक कर पा रहे हैं, तो वो त्रुटि, वो जो कमी है उसको आपको दूर करना होगा। और तभी आपका जो एडमिशन है 12 बजे तक आपने बैठना है। आपके पास SMS आएगा, अगर आपके किसी फॉर्म के अंदर कमी है, मेल आएगी, तो आपने तुरंत उस डॉक्यूमेंट को या जो भी डिमांड करी जाएगी उसको पूरा करना है 12 बजे तक। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अगर आपके मनपसंद कॉलेज मिल चुका है तो आपने फ़ीस पे कर देनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की पेमेंट DHE के थ्रू होगी, और अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सीट अलॉट हुई है तो उनकी वेबसाइट में जाकर, फ़ीस सेक्शन में जाकर क्लियर अपनी फ़ीस डिपॉज़िट करा देनी है। अदरवाइज़ आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर दी बात। उसके बाद 12 तारीख को काउंसलिंग होगी, 11 को काउंसलिंग होगी, 13 तारीख को आपको जो सेकंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, विलिंगनेस देनी होगी। और ये उन तमाम बच्चों को देनी होगी जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब ऐसा मत कर देना कि आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है और आप फिर से विलिंगनेस दे दें, तो हो सकता है वो जो कॉलेज आपको मिला है वो दोबारा ना मिले। तो ये विलिंगनेस तभी देनी है अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया और आप स्विचिंग करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। अक्सर मैंने देखा है, पिछले लगातार 5 वर्षों का अनुभव है मुझे, कि कई बार दोबारा अलॉटमेंट उसी कॉलेज को ही मिल जाता है। तो अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये सारा का सारा मेरिट बेसिस पे है, कंप्यूटराइजेशन है, मैनुअल इसमें कुछ नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आपको पूरी बातें समझ आ गई होगी, तो ये वीडियो अब यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। अगली जो कार्रवाई होगी उसके लिए हम फिर से कल लौटेंगे। तो तब तक के लिए वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद।